प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पहली बात तो प्रहलाद जी ने उनको देखा कावेरी नदी के तट पर एक पर्वत पर चोटी पर बैठे थे और कैसे पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी और उसके भीतर जैसे राख के भीतर अंगारा चमकता है, ऐसे श्री दत्तात्रेय जी बैठे थे। प्रहलाद जी पहुंच गए। प्रहलाद जी एक छत्र सम्राट थे, प्रहलाद पहुंच गए, प्रणाम किया, बाबा जय हो। अब यहाँ पूरा संवाद सुनिए, मैं केवल ऐसी सूक्ष्म में बताऊं। प्रहलाद जी कहते हैं, बाबा आप इतने मोटे क्यों? दत्तात्रेय जी खूब तंदुरुस्त थे, खूब हत्ता तगड़ा शरीर। व्यक्ति के शरीर में मोटापा कब आता है? जब वो भोग भोगता है। वो भोग कब भोगता है? जब उसके पास धन आता है। और उसके पास धन कब आता है? जब वो उद्यम करता है। लेकिन आप जिस प्रकार से मिट्टी में सने भय पड़े भयो, मुंह तो लगे ना आप कोई उद्यम करो। आप कोई उद्यम तो करते नहीं है। आप उद्यम नहीं करते तो धन भी नहीं कमाते, और धन नहीं कमाते तो फिर आप भोग कैसे भोगते होंगे? भोग नहीं भोगते तो फिर आपका शरीर इतना स्थूल क्यों है? प्रहलाद जी कहते हैं दत्तात्रेय जी से, सर्पा पिबन्ति पवनम नच दुर्बलास्ते शुष्कै तृणै वन गजा बलिनो भवन्ति कंदै फलै मुनिगणा रमयन्ति काल संतोष एव पुरुषः परमं निधान। व्यक्ति दो प्रकार से मोटा होता है, अत्यंत भोगी और अत्यंत योगी, दो मोटे होते हैं। मोटे का मतलब तंदुरुस्त, हिष्ट पुष्ट। भोगी व्यक्ति मोटा होगा तो रोग युक्त होगा, योगी व्यक्ति मोटा होगा तो रोग से निवृत्त होगा। प्रभु आप उद्यम करते नहीं, फिर आप मोटे कैसे हैं? तब श्री दत्तात्रेय जी महाराज उनको कहते हैं, ना हम निंदे न च स्तौमि स्वभाव विषमं जनम एतेषां श्रेय आशा से उत्तैकात्म्यम महात्मनि। राजन, मैं अयाचिक वृत्ति से यहां रहता हूं। मैंने 3 प्रकार की वृत्तियां बताई थी, सलोंच वृत्ति बताई, अयाचिक वृत्ति बताई, और तीसरी वृत्ति ब्राह्मणों के लिए क्या बताई? बोले दोनों से नहीं रह सकते, दान नहीं लेना तुमको सलोंच वृत्ति भी नहीं रखनी, अजगर वृत्ति भी नहीं, तो फिर अपना ब्राह्मण धर्म छोड़ो, वैश्य और क्षत्रियों का धर्म अपना लो। फिर यही है नियम। तो दत्तात्रेय जी अयाचक वृत्ति से रहते हैं। दत्तात्रेय जी ने पूरे इस विवरण में यही बात कही है कि संसार में कर्म करने वाला भी सुखी नहीं है। मैंने देख लिया, मेरे पास इतनी शक्तियां हैं कि मैं जिस योनि में चाहूं जा सकता हूं प्रहलाद, और मैं जा चुका हूं। मैंने शेर बन के देख लिया, मैंने छिपकली बन के देख लिया, मैंने चींटी बन के देख लिया, मैंने बड़े से बड़े जीव बन के देख लिया, मैंने इंसान बन के देख लिया, लेकिन सुख कहीं नहीं। सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम मान्यदुपारमंबा। सुख कहीं नहीं है। सब मेहनत करते रहते हैं। निवृत्तोसी विपर्ययम, सबके जीवन में दुख है, कष्ट है। इसलिए अब मैं क्या करता हूं? अब मैं निवृत्त होकर के यहां पर अयाचक वृत्ति से रहता हूं। कैसे रहता हूं? मुझे कोई रोटी दे दे, झूठी दे दे तो भी खा लेता हूं, बढ़िया बना के दे तो भी पा लेता हूं। मुझे कोई वस्त्र दे, फटे चितकबरे वस्त्र दे दे तो भी पहन लेता हूं, और बढ़िया रेशमी कपड़ा दे दे तो भी धारण कर लेता हूं। मेरे पर आकर के कोई कूड़ा डाल जाए तो भी मैं स्वीकार करता हूं, कोई माला पहना जाए तो भी स्वीकार करता हूं। मुझे कोई गाली दे दे तो भी स्वीकार करता हूं, मुझे कोई सम्मान करे तो भी स्वीकार करता हूं। कभी कंकड़ों पत्थरों के बिस्तर पर सोना पड़े तो भी सो जाता हूं, और कभी कभी यहां पर आया है परपेक्षया, अपनी इच्छा से नहीं, कोई दूसरी इच्छा से कोई मुझे ले जाए, मुझे घर बनाया बाबा ने, हमारे घर चलो, मखमली गद्दा पे सोई हूं, तो वहां जाके सो भी जाता हूं। जो मिलता है सब स्वीकार करता हूं, किसी का भी त्याग नहीं करता। लेकिन एक वृत्ति मेरे भीतर है प्रहलाद, क्या? मैं सम्मान करने वाले के प्रति राग नहीं करता और अपमान करने वाले से कभी द्वेष नहीं करता। किसी ने मुझे माला पहनाई तो उसके प्रति बहुत प्रेम उत्पन्न हो जाए, ऐसा मेरा भाव नहीं है।
और मुझे कोई गालियां दे दे तो उसको मैं उसके प्रति द्वेष करूं, ऐसा भी मेरा भाव नहीं है। मैं समत्व में रहता हूं, समता में रहता हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोम, ये मेरा भाव है। मैं अयाचक वृत्ति, और मैंने 2 गुरु बना लिए अपने। ये 24 गुरुओं में पहले 2 गुरु बन चुके हैं मेरे। कौन कौन? बोले मधुकार महासर्पो लोकस्मिन्नो गुरुत्तमो वैराग्यम परितोषम च प्राप्ता यच्छया वयम। मेरे 2 गुरु अभी तक बन चुके हैं। देखो भैया गुरु कितने हूं, चिंता मत करो। कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज हमने पहले दीक्षा ली, वहां से हमारा मन नहीं लगो, अब दूसरी दीक्षा कहीं और ले लीजिए। दूसरी जगह दीक्षा लेने के बाद में फिर कह रहे हैं हमें पहले वाले गुरु की बहुत याद आ रही है, अब क्या करें, हमें वही मंत्र याद आ रहा हो, वही ठाकुर याद आ रहे हैं, वही तिलक याद आ रहा हो। अरे भैया तुम किसी के वश में थोड़ी हो, ठाकुर तो सब जगह एक ही है। पिछले गुरु हैं पिता हमारे, ये गुरु हैं महतारी, किसको निंदे किसको बंदे, दोनों पल्ला भारी, दोनों पल्ला भारी हैं। कभी वल्लभी बन जाओ। श्री हमारे परम कृपा मुझ पर करते हैं परम पूजनीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, उनके यहाँ एक बाबा रहे, वो कभी त्रिपुंड लगा ले, कभी वल्लभ कुली बन जाए, कभी रामानंदी बन जाए, कभी रामानुजी। महाराज जी के इनमें सारे वैष्णवाचार्य विद्यमान हैं और सब ठाकुरन ने अब मैं खुद वैष्णव परंपरा, श्री वैष्णव परंपरा नारायण की पद्धति से हम लोग चलते हैं। मेरी सेवा में पुष्टि मार्गी श्रीनाथ जी विराज रहे। ठाकुर कोई संप्रदाय के थोड़े हैं। अरे भैया दिल्ली जावे के रास्ते अलग अलग हैं, कभी एक्सप्रेसवे से जाओ तो कभी नेशनल हाईवे से जाओ, जानो तो दिल्ली है। लेकिन ऐसे अपने आप को बांधो मत कि मैं एक ही रास्ते से जाऊंगा। कभी बारिश जोर की पड़ गई और एक्सप्रेसवे भैगो, फिर क्या करोगे? तब तो दूसरा रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। यहाँ हमारे सबरे रास्ता खोल के चलो, अपने सबंते जावे को मार्ग रखो। अयाचक वृत्ति से रहो। दत्तात्रेय जी के विषय में मैंने आपको पहले 24 गुरुओं पर कथा सुनाई है। मेरे सबसे प्रिय पात्र बन गए, मतलब इनसे सुंदर मुझे कोई लगा ही नहीं। पूरे भागवत में है, सभी सुंदर हैं, लेकिन दत्तात्रेय जी अद्भुत हैं। प्रहलाद जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए दत्तात्रेय जी के पास बैठ के, वो बोले मैंने 2 गुरु बना लिए अभी तक, कितने और बनाओगे? बोला अभी 22 गुरु और बनाने हैं मुझे। 2 गुरु कौन कौन से बना लिए? बोले एक तो बनाया वो मधुमक्खी। बोले बातें का सीखो आपने? बोले संग्रह मत करो, जितना संग्रह करोगे उतनी चिंता बढ़ेगी, और संग्रह जिस वस्तु का किया है वो एक दिन खत्म हो जाएगी, लुट जाएगी, इसलिए संग्रह मत करो। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। अरे भागवत भक्ति तो ये कहती है कि ठाकुर जी के सामने जाके या तन को भी उन्हें समर्पित कर दो, या भी तुम ही चलाओ, ये हमारा होना है। और दूसरी वृत्ति क्या है? बोले अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलू का यूं कहें सबके दाता राम। मेरे दूसरे गुरु हैं कौन? यहां पर लिखा महासर्पो अजगर। बोले अजगर आपका गुरु क्यों? बोले खाता पीता है नहीं, फिर भी तंदुरुस्त रहता है। क्यों? बोले जितना मिलता है उसमें संतोष करता है, इसलिए वो तंदुरुस्त है। आदमी को खूब खवाओ लेकिन अंदर संतोष नहीं होगा तो दुबरा ही रहेगा, लेकिन बिना खाए तंदुरुस्ती आ जाए तो समझो संतोषी है। इस प्रकार मैंने 2 गुरु बनाए। अब पिताजी यहाँ ये विषय आया कि प्रहलाद जी महाराज दत्तात्रेय जी से मिले, बड़े प्रसन्न हुए। यही पूरा विषय है, और थोड़ा विस्तार कर सकता था लेकिन बहुत समय लग जाता है। अयाचक वृत्ति क्या होती है वो बताइए यहाँ पर प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले मैं आता रहूंगा आपके पास समय समय पर, बोले आ जाना। एक दिन उनको यदु महाराज मिल गए श्री प्रहलाद जी को, अत्यंत दुखी, क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आ रहा, जीवन की सार्थकता क्या होगी। तब श्री प्रहलाद जी महाराज बोले आपको हम एक के पास ले चलें? बोले किन के पास? बोले एक हमारे हैं अजगर गुरु जी अजगर ऋषि। भागवत में दत्तात्रेय नाम ही नहीं है, अजगर ऋषि नाम है। और यदु महाराज को लेकर के प्रहलाद जी गए दत्तात्रेय के पास, और दत्तात्रेय ने यदु महाराज को ज्ञान प्रदान किया। ये बात कौन बताते हैं? ये बात एकादश स्कंद में उद्धव को भगवान कृष्ण बताते हैं। बोले उद्धव, मेरे पितामह, मेरे पूर्वज श्री यदु महाराज को दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बताए, वही मैं तुमको बताने जा रहा हूं।
यदु महाराज को दत्तात्रेय से मिलाने वाले प्रहलाद। 24 गुरुओं का वर्णन सुनने के बाद में श्री यदु महाराज को वैराग्य आ गया, त्याग आ गया। उस त्याग से प्रसन्न हुए भगवान, और भगवान ने उनको वरदान दिया कि हम आपके कुल में अवतार धारण करेंगे। तो भगवान कृष्ण के यदुकुल में प्राकट्य होने का सबसे बड़ा हेतु है श्री प्रहलाद जी महाराज। तो इस प्रकार स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी को हम प्रणाम करते हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज की। सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबाएं और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।